जय हिंद यार, क्या हाल है? ऑल गुड। दिन भर क्या किया दोस्तों? कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कॉन्ग्रेट्स टू यू टू यार। क्या हाल है? दिन भर क्या पढ़ाई हुई आप लोग की? कृपया एक बार बताएं कि दिन भर पढ़ाई का हुई है बालक। ज्योग्राफी पढ़ी है। हम भी एक दिन ऐसे कॉल करेंगे। चलो, तुम मुझे कॉल करो ना करो, लेकिन भगवान करे आप बस पहुंच जाओ वहां पर। ठीक है, बस पहुंच जाओ बस अंदर, और कुछ नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं आपने? ओके, ठीक है, बढ़िया। एक सेकंड रुको। हाँ भाई, आ गए सारे? चलो भाई, ठीक है। ओके। सो पहली बात तो टॉपिक, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हम मैसेज किया है, कांग्रेट्स के लिए थैंक यू सो मच यार। बस एक ही मैसेज, एक ही लेसन है आपके लिए कि बस लगे रहो, ठीक है। आज तो ठीक है, आज आपको पढ़ने का मन करेगा क्योंकि आप देखते हो रिजल्ट। बट जब रिजल्ट नहीं होता सामने, उस टाइम पर जो पुश करता है, दैट्स ऑल डिफरेंस, ठीक है। वही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर्स हमारे। मिसिंग नंबर्स में क्या होता है आपके, हमारा एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 4 8 16 ऐसे करके, तो अब आगे क्या आएगा? तो आप बोलोगे यार, 2 का ट्वाइस हो गया 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस हो गया 32। तो यहां पर 32 आने वाला है। ओके, तो इस तरीके का कोई आपका एक मिसिंग नंबर्स का एक पैटर्न बनेगा, या नंबर्स का दोस्तों एक पैटर्न हमारा इस तरीके से बनेगा, राइट। इस तरीके से नंबर्स का बनने वाला है आपका पैटर्न कि मान लो एक को डबल किया 2 आ गया, 2 को डबल किया हमने 4 आ गया, 4 को डबल किया हमने 8 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके बनते हैं हमारे मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन। जो हमारे आते हैं वो हमारे इस तरीके से आते हैं, बड़े आसान भी होते हैं। तो जो एकदम इजी वाले हैं उनको मैंने जानबूझ कर रखा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको, अगर मैं आपको कोई ऐसा पैटर्न दूं कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, अब क्या आएगा? तो आपको कॉमन सेंस दिख रहा है यार कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, अब 6 का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये चीज तो आप कर लेंगे बड़े प्यार से, ठीक है दोस्त। इस चीज को आप बड़े प्यार से कर लोगे, राइट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मेन दिक्कत आएगी आपको, जो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं मैंने दोस्तों, उनको हम लोग देखेंगे बढ़िया से, उनको प्यार से करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1।
पहले मैं आपको एक सॉल्व करके सिखाता हूं, दिखाता हूं कि हमें ये करना कैसे होता है दोस्तों। उसके बाद फिर देन फिर आप देखना, ठीक है। चलो, सो पहले यहां पे लिखा है कि आपको बताना है, इंसर्ट करना है मिसिंग नंबर को। यहां पर नंबर क्या आएगा, अब ये तरीका सीखो। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो कि सभी डायग्राम में बीच वाला जो आपका नंबर है वो काफी बड़ा है ना। सभी डायग्राम में जो आपका बीच वाला नंबर है, राइट, वो काफी बड़ा है आपका नंबर। तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस ये तरीके आने चाहिए कि यार हो सकता है इन चारों का यूज करके ही ये नंबर आया होगा, और क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका जरूर हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर मल्टीप्लाई आपकी कोई ना कोई चीज चीज है जो डेफिनेटली आपकी हुई है। अब हमें सोचना है यार 88 आया कैसे होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सामने दिख जाएगा कि 7 और 4 क्या होता है। 7 और 4 हमारा 7 4 11 होता है, और 5 और 3 8 होता है, और मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 होता है। और आपको दिख जाएगा यार ये यही हमारा। ठीक, सिमिलरली 6 और 2 8 होता है, 8 और 5 13 होता है, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो देन यू गॉट दी बेसिकली हमारा दोस्तों पैटर्न। तो सेम चीज हम यहां फॉलो करेंगे, 8 7 15 होता है, और 5 3 8 होता है, तो 15 8 आपका आंसर आ जाएगा 120। तो ऐसे पैटर्न, ये अब ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, राइट। बिना ट्राई किए सीधे आप जो राइट पैटर्न है उस पर नहीं जा सकते हो, ध्यान रखना। सीधे राइट पैटर्न पे दोस्तों आप जा नहीं सकते हैं, इस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां से आप करेंगे, बताइए। पहले ध्यान से देखो, उसके बाद करो। एम आई ऑडिबल ना? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, करिए। लोकेश म्यूट अगर है, तुमको आवाज कैसे आ रही है? तुमको समझ कैसे आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ? करिए बालक। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सीखना पड़े। अब तरीका आप सीख जाओ हमारे, कि कोई भी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना कैसे होता है। केवल 34% लोग कर पाए हो? वाई ब्रो? नहीं, म्यूट पे नहीं हूं मैं अभी आवाज आ रही मेरी। दोबारा ट्राई करो आप। गाइस, आई एम ऑडिबल ना? कैसे लोग कह रहे हैं म्यूट पे है, म्यूट पे है यार, गजब वो। फुल्ली ऑडिबल। ओके, देखो काफी लोगों ने ट्राई कर यहाँ पर सीखो, ये ट्राई करना सीखो कि यार 14 और 9 में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन शायद 26 और किसी एक और नंबर में होगा, राइट। हो सकता है ये लॉजिक दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रहा हो। अब आप देखो, मैं आपकी तरह पहले सोचूंगा कि यार 14 और 9 में क्या रिलेशन हो सकता है। आपको लग सकता है भाई, हो सकता है 14 में से हमने 5 माइनस किया हो, है ना। हो सकता है कि 14 में से दोस्तों हमने 5 कर दिया हो माइनस, तो सेम हम 26 से 5 माइनस करेंगे, तो क्या ऑप्शन में 21 है? आप बोलोगे नहीं है।
तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ठीक। ओके, फिर और सोचो। जब यहां पर हम और सोचेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें कि आपका हमारा ये 14 है, ठीक, 14 को बालको हम लोग हाफ कर दें, 14 को डिवाइड कर दें 2 से, 14 को हाफ कर दें और उसके बाद 2 जोड़ दें, तो ये 9 आ जाएगा। सेम चीज यहां फॉलो करते हैं, 26 को हाफ कर देते हैं और फिर 2 जोड़ देते हैं, 15 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, खत्म। तो ये पैटर्न सोचना पड़ेगा कि यार क्या पैटर्न हो सकता है फॉलो हो रहा हो। ठीक है, प्यारा सवाल था। चलो बताइए। मिठाई खाने आए थे, मिठाई यही है भाई। यही मिठाई है रियल। भाई वेरी गुड। देखो 542 से 33 कैसे बन रहा होगा भाइयों? देखो आप सोचना शुरू करो। आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि यहाँ पर नंबर बड़ा है हमारा, यहाँ नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे आता है? डेफिनेटली छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करके आता आया होगा बड़ा नंबर, है ना? ऐसा कुछ हो सकता है मे बी। बाकी अगर यहाँ देखें तो यहाँ लॉजिक कुछ और है। अगर आप इन नंबर्स को ऐड कर दो, 5 4 9, 9 2 11, ठीक, 5 4 9 10 11, सम करोगे तो 11 आएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33 आएगा। सेम यहां करते हैं, 7 2 9 4 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं तो आपका 39 आ जाएगा। बस पैटर्न ढूंढना है और कुछ नहीं करना। गुड। चलो, आसान सवाल एकदम तुम्हारे लिए। अब अगर ये ना हो पाए तो फिर धिक्कार है। हमारे एग्जाम में कभी कभी इससे ही बेसिक आता है, लेकिन वो आप कर लोगे। हो गया भाई। स्टार्टिंग का मिस कर दिया भार्गवी, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पे आपने कुछ मिस कर दिया हो तो दिक्कत है।
इसमें बस हमको देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा होगा। केवल 28% लोग, वाह भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप? खाली 28% लोगों से हुआ है ये सवाल। ओके। तेरी वो रफ्तार हो। सर रिलेशन तो 5 तरीके से वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना आपका, स्नेहा। स्नेहा जी, सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं शांति, गॉड ब्लेस यू। ये यार वाले भैया कौन से एकेडमी से हैं? वो ओटी में है यार अभी। मतलब आप सोचो, कोई बंदा ओटीए में है और वो बस इन्फॉर्म करने के लिए भाई मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है ओटी। फर्स्ट टर्म में अभी तगड़ी वाली रैगिंग होगी उसकी, रैगिंग मतलब कि मतलब तगड़ा वाला रगड़ा होगा उसका। ठीक है। बट इज इन ओटी, राइट? ओटी है, वो लीव नहीं करेगा, ओटी रहेगा। पहले ही वॉज इन आईएनए, ही वॉज रिकमेंडेड फॉर नेवी फर्स्ट, ही ज्वाइंड नेवी, देन ही गॉट रिकमेंडेड फॉर ओटीए, ही स्विच्ड हिज अकेडमी टू ओटीए। राइट, एक बार मेडिकल आउट भी हुआ है, मैं आपको सुनाऊंगा ऑडियो। मैंने उसको एक ऑडियो शेयर किया था आफ्टर ही गॉट मेडिकल आउट। ठीक है। उसके बाद देन ही गॉट रिकमेंडेड फॉर एएफए आल्सो, सो ही इज रिकमेंडेड फॉर ऑल थ्री फोर्सेस। हम्म। 2, 5 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है? अब देखो मैं कर रहा हूं, और फिर आप बताना यार भैया मैं सोचता ही नहीं हूं, मैं तो बस ऐसे तुक्के मारता हूं, है ना। चलो पहले मैं बताता हूं आपको, देखो। केवल 40% लोगों से सवाल हुआ है। दोस्तों 2 से 5 कैसे बना होगा आप ये सोचो। एक तरीका ये था कि हो सकता है 2 में 3 ऐड किया हो। इस लॉजिक से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 को हमने डबल करके एक ऐड कर दिया हो। ये भी नहीं हो रहा है। ठीक। तो फिर क्या हो रहा है भैया? हम्म, फिर हमें दिखेगा कि एक्चुअली इसमें ये हो रहा है, राइट, कि जो हमारा 2 है, राइट, 2 में आपने 3 ऐड किया है। अब 2 में 3 इसलिए ऐड नहीं किया कि 2 के बाद का नंबर है। एक्चुअली जो आपके कुछ होते हैं प्राइम नंबर, हमारे कुछ होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब आपके ये वो नंबर है जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं। तो आपने देखा कि यार 2 के बाद का जो प्राइम नंबर है हमने उसको जोड़ दिया। तो ये लॉजिक सेम यहां फॉलो करेंगे, 5 के बाद का जो प्राइम नंबर होगा उसको हम जोड़ देंगे, खत्म। आंसर आ गया। खतरनाक सवाल था। कह दो हाँ भैया। 2 को मल्टीप्लाई करके एक ऐड करोगे, बट उसके लिए ऑप्शन नहीं है ना। उस लॉजिक से आपका आंसर 11 होना चाहिए था, बट 11 ऑप्शन में है नहीं ना। हम्म। बहुत गंदा लॉजिक लगाया था। देखो ये सब, देखो ये दोस्तों, जो लॉजिक आप इधर फॉलो करोगे वही सेम लॉजिक आपको यहां फॉलो करना है। पहले मैंने लॉजिक क्या फॉलो किया था कि यार 2 के बाद वाला नंबर हमने ऐड कर रहे हैं। सेम लॉजिक में अगर हम 5 के बाद वाला नंबर ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ा फिर। चलो सेम, सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन अलग है। अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। तेरी बात में रफ्तार है। हम्म।
बताइए। डन। अरे काहे नहीं हो पा रहा है लॉजिक? लॉजिक नहीं लग रहा है। अच्छा जी। कोई बात नहीं, कोशिश करिए जी, सब होगा आपसे। भाई यहां पर क्वेश्चन है दो पांच और फिर अभी देखो, मैंने आपको सोचना सिखाया। पहले आप बेसिक चीजें ही सीखो। मैं आलसी हो गया हूं सर। दोस्त, आलस से कुछ नहीं मिलेगा ना, मतलब आलसी रहो, लेकिन एक चीज ये भी समझो कि आलसी अगर रहोगे तो फिर कुछ मिलने नहीं वाला ना, फिर छोड़ दो वो तो। है ना। तेरी वो रफ्तार है। हम्म। डन भाई, डन डन डन। दिमाग की नसें खोल दिया। तो देखो, मेजोरिटी लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। राइट। पहला थॉट जो आपके दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि भैया शायद हमने दो में दो के बाद वाला नंबर ऐड किया होगा। उस लॉजिक से सेवन के बाद नंबर आठ होता है, लेकिन ऑप्शन में 15 है नहीं। फिर लॉजिक जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया कि हो सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर हम ऐड कर रहे हो। उस लॉजिक से क्या आंसर आ रहा है? उस लॉजिक से आंसर आपका नहीं आ रहा है भैया जी। अभी भी आपका आंसर दोस्तों नहीं आया। ठीक। ओके। फिर फिर हमें दिखा कि यहां पर और कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में लॉजिक हमारा ये है कि हम एक एक प्राइम नंबर को बस छोड़कर लिख रहे हैं। देखो, ये सब कुछ करने के बाद जब आप हार जाते हो, राइट, उसके बाद फिर आप मानते हो। ठीक। ये बेसिकली एक सीरीज बन गई है कि दो के बाद पांच आपके प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। दो होता है, तीन होता है, ठीक है, और पांच होता है, और सात होता है, और नौ होता है, और 11 होता है, और 13 होता है। तो मुझे कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, तो फिर एक पैटर्न ये मिलेगा कि दो के लिए हम पांच लिख रहे हैं एक छोड़कर। सेम सेवन के लिए हम 11 लिखेंगे एक छोड़कर। तो इसका आंसर इज 11। तो ये सब तब होता है जब आप फिर सारी चीजें ट्राई करते हो वैसे। राइट। आसान सा। ओके। बढ़िया जी, बढ़िया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बताओ। हम्म।
डन। ये तो आसान है दोस्त। सोचिए, 7 से 17 कैसे बना होगा? सारा दिमाग लगाओ यहीं पर भाई, दिमाग लगाना सीखिए। तेरी वो रफ्तार। जन्नत। ठीक है, ये आपका एक कोर डिफरेंस हो गया, राइट? दिस इज वन ऑफ द कोर डिफरेंस। देखो आज इसका डन भाई। देखो, आपसे बोला क्या, इंसर्ट करिए मिसिंग नंबर इन द प्लेस। केवल 35% लोगों से हुआ है, राइट? कौन से क्वेश्चन में? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 3 5 7 के बाद 11 फिर 13 ना, ठीक है। 13 होगा, सॉरी। देखा नहीं यार, सॉरी। ओके। तो यहाँ क्वेश्चन था आपका 7 और 17 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 50 और किसका हो। अब देखो, आपने पहले क्या ट्राई किया होगा, आपने सोचा होगा कि भैया शायद हमने 7 में 10 ऐड किया होगा। इस लॉजिक से हमने 50 में 10 ऐड किया, लेकिन हमको मिला नहीं। और सोचो फिर, राइट? और सोचो फिर, और क्या सोचेंगे हम लोग? और फिर हम सोच सकते, देखो, ओके, एक और चीज। यहां पर आपको ढूंढना क्या है कि जो लॉजिक यहां फॉलो हुआ होगा वही लॉजिक यहां फॉलो हो। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा। किसी को ये टॉपिक आता नहीं ऑलरेडी, ठीक है? इवन मुझे भी करना होगा, तो हम सोचना पड़ेगा। तो वो सोच आपकी यहां पर, रीजनिंग एबिलिटी आपकी लगती है। तो 7 से 17, 7 और 17 में क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है हमने 10 ऐड किया हो, हमने देख लिया, लेकिन लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो हो सकता है फिर 7 को हम, देखो 7 जो है वो 8 के बहुत नजदीक है। 17 जो है वो 16 के बहुत नजदीक है। 50 जो है वो 49 के बहुत नजदीक है, राइट? तो आपको ये सब दिखना चाहिए। 7 हम कैसे आया? 7 क्या होता है? 2 का क्यूब -1, यही होता है। 17 क्या होता है? 17 आपका होता है 4 का स्क्वायर +1। तो हो सकता है लॉजिक ये हो कि जो नंबर आप यूज कर रहे हो पहले उसका क्यूब होता हो और एक माइनस करते हो, और उसके डबल नंबर का स्क्वायर करके प्लस करते हो। सेम 50 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर +1। तो 2 माइनस कर देंगे 7 से, तो 5 का क्यूब -1 आपका आंसर होना चाहिए। और 5 का क्यूब -1 क्या होता है? 124। कह दो भैया, बेहतरीन सवाल था ये। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल।
इतना दिमाग कहाँ से आएगा? इतना दिमाग आएगा, ये सब दिखना चाहिए आपको, ठीक है? देखो, पहले पहले हमें बेसिक ही ट्राई करना है, ठीक है भाइयों? पहले अपने को बेसिक ही ट्राई करना है, लेकिन जब बेसिक से सवाल नहीं बन रहा है, तो फिर सोचो कि यार 7 जो होता है वो 8 के नजदीक होता है, और 8 2 का क्यूब होता है। तो ऐसे करके आप रिलेशन समझने की कोशिश करोगे। किसी, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? या कोई ऐसा नहीं कि आप इसको नोट कर लोगे तो ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, नहीं। ठीक है, ये बस सोचना पड़ेगा यार कि शायद क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क इज बिफोर 50, तो यहाँ पे क्या आएगा वही तो निकाल रहा हूं। जो रिलेशन 7 और 17 में है, वही रिलेशन 124 और 50 में है। चलो ये करो। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, ध्यान से करना। कृष्णा मल्टीपल आंसर नहीं आएंगे, जो ऑप्शन में होगा वही आएगा, बाकी सब गलत है। हम्म, 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 तुझसे, तेरी गुफ्तार है। बताइए। जल्दी। अब लग रहा है दिमाग, ओके। दिदा जी वेरी गुड। डन। क्या हार मान ली? केवल 24%। खतरनाक सवाल। क्या बात। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? लेट मी ट्राई। तो भाई इजी था, अच्छा। पहले मन में मेरे आ सकता है कि यार हो सकता है 3 को हमने 3 गुना मल्टीप्लाई किया है ना? बिल्कुल हो सकता है 3 3 जा 9। क्लियर? 3 3 जा 9 में भी हो सकता है आपका ये। ओके, इस लॉजिक से 8 3 14 होना चाहिए, सॉरी 24 होना चाहिए, लेकिन 24 ऑप्शन में है नहीं। तो ये वाला भाई आइटम फेल हो गया। अच्छा जी, ये वाला आइटम हो गया फेल। अब क्या सोचा जाए? अब सोचा जाए
कि हम्म, हम्म, 3 से 9 कैसे बना होगा? देखो तीन क्या है, अब देखो आपको नजदीक अगर हम देखें इसको, तीन हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। और 9 क्या है? तो दूनी चार, 4 -1 3, हाँ है ना। 9 है 2 का क्यूब +1, ठीक, यही तो है ना। 3 क्या है? 3 है आपका 2 का स्क्वायर -1, और 9 है 2 का क्यूब +1। 8 क्या होता है? 3 का क्यूब -1। खत्म। इसका मतलब आपको 3 का स्क्वायर +1 चाहिए। तो 3 तिरिक का 9, एक 10, खत्म। अरे सॉरी, 27 28। 3 का क्यूब होगा ना ये, 3 का क्यूब +1, 28 आएगा। क्या आसान सवाल था यार। ये तो बड़ा इजी सवाल था। अभी जो देखो, जिसने भी आखिरी सवाल ध्यान से देखा होगा ये वाला, उसके लिए बड़ा इजी था ये, दोबारा देख लो। पहले देखो, पहले हम बेसिक ही सोचेंगे यार कि ये हो सकता है 6 ऐड किया हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो। लेकिन जब वो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा यार 3 कैसे आता है? 3 आता है हमारा 2 का स्क्वायर -1, और 9 आता है 2 का क्यूब +1। सेम लॉजिक हमने यहाँ फॉलो कर लिया। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, और 3 का क्यूब +1, खत्म। आई। अब तो सही कर लो भाई, चलो। हर क्वेश्चन नया मिलेगा, बताइए। भूमि का पहला तारा है, परिवर्तन का बनाना है। स्लाइड सही नहीं है भाई, स्लाइड में केवल बोल के है ना ये पर अर्थक्वेक और बस इंटीजर के बारे में रखो बस, 1 घंटे की क्लास बस। और हाँ, फाइनल कर दो, चलेगा क्यों नहीं। ये थंबनेल, ठीक है चलेगा। बताइए भाइयों। 'भूर का पहला तारा है'। डन, डनाडन। हो गया भाई। नहीं हुआ? सोचो यार, इतना तुम लोग पता गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो यार, तुमको लगता है बस तुरंत गिव अप कर देते हैं। रोना निकल जाएगा। 9 को कैसे 09 लिख लोगे भैया? कुछ भी जो मन आया कुछ भी लिख दोगे क्या? ऐसा तो तुम फिर ये कोई लॉजिक नहीं है ना। दोनों में फिर सिंगल डिजिट होना चाहिए था ना। 20 है, पता नहीं यार, अभी मैंने चेक नहीं किया। सॉल्व करूंगा। बाकी लोग बताइए दोस्त। हार मान ली? हरमन जी कह रहे हैं हार मान लिया उन्होंने। बाकी लोग क्या हार मान लिए?
हम्म, हम्म। देखो, हिंट दे दूं? ओके, हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं इस क्वेश्चन में कि यार मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा यहां पर। देखो आ जाओ, हार मान लिए हैं तो पोल में किसी भी को बहुमत नहीं मिला है। अब देखो, पहला लॉजिक जो हमारे, सब लोग ऊपर देखो, पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? भाई ऊपर देखो, वो ये आएगा कि भैया हो सकता है 6 को हमने डबल कर दिया, 4 को डबल कर देते हैं तो 8 आंसर, लेकिन 8 ऑप्शन में है नहीं ना। तो सोचो कि 6 से 12 कैसे बना होगा। एक लॉजिक ये हो सकता है कि 6 को हमने स्क्वायर कर दिया, और ठीक है, और उसके बाद इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक, सेम लॉजिक यहां फॉलो करते हैं, 4 चौक 16, है ना? लेकिन ये तो आएगा नहीं, मजा नहीं आया भैया, या 2 से कर देते हैं, लेकिन 4 का हाफ 8, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो फिर थक हार कर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो जब आप थक हार जाएंगे कि यार स्क्वायर वाला भी कुछ मैटर नहीं बन रहा है, फिर हमने जो अभी सीखा था वो शायद वो हो रहा हो। 6 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब -2, है ना? और 12 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब +4। सेम लॉजिक यहां फॉलो करते हैं, लेकिन यहां फॉलो होगा नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा भैया। तो थक हार कर फिर मुझे एक और चीज यहां दिखेगी कि 6 का क्यूब करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब होता है कितना? 6 का क्यूब होता है आपका 216। ठीक, और 216 के डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 × 1 × 6, तो वो 12 आता है। सेम अगर मैं 4 का क्यूब करूं और उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूं, तो 24 आता है। क्या 24 ऑप्शन में है? हाँ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? क्या गलत है दीपांशु भैया? जिंदगी में नहीं होता। अरे ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। देखो, सब कुछ मैंने यहां पर ट्राई किया, पहले मैंने नॉर्मल ऐड करके ट्राई किया। ये देखो ना, ऑप्शन होना चाहिए ना। आपने नॉर्मल ऐड करके ट्राई किया, नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, नहीं हो रहा है, तो फिर क्यूब भी करके देख लिया हमने। ठीक है। हम्म, आ गया मजा, खतरनाक लेवल का था। ओके, चलो, 9th क्वेश्चन। ये सब कुछ ट्राई करो, ठीक है? क्यूब, देखो, ये प्रैक्टिस करके आपको अब समझ में आ रहा है ना कि सोचना कैसे है हमें, है ना? तो सोचो ना अब। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही आसान होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद करो भाई। 20 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब याद कर लो।
डन। ये वाला हुआ भाई। ये तो होना चाहिए था यार। तो आधे लोगों से हो गया है। देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, ये सोचा करो। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब शायद कुछ ऐड हो रहा हो। तो फर्स्ट लॉजिक हमारे दिमाग में ये आएगा कि शायद 50 हम ऐड कर रहे हो। लेकिन यहां पर 50 ऐड करोगे तो आंसर नहीं आएगा। फिर हमको दिखेगा, मतलब ये दिखना चाहिए यार, 145 क्या है। 144 प्लस वन होता है ना। और 195 क्या है। 196 माइनस वन। 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस वन है। और ये आपके हमारे 14 का स्क्वायर माइनस वन है। सेम यहां फॉलो करते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस वन। तो फिर ये आपका 6 का स्क्वायर। एक सेकंड। सॉरी। 4 का स्क्वायर प्लस वन है। तो ये आपका होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना। 6 का स्क्वायर प्लस एक। नहीं ना। एक सेकंड। सॉरी, 6 का स्क्वायर माइनस एक। खत्म। 35 आपका आंसर आ गया। क्या परेशान हो, बच्चों वाला सवाल था अभी। ठीक है। तो ये देखो, ये 145। देखो पहला थॉट ये आएगा कि शायद हमने कुछ ऐड किया हो, बट जो वो नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ और सोचो ना। 145 देखकर ये अगर याद नहीं आता तो फिर अब पढ़ाई बेकार है तुम्हारी। कि 12 का स्क्वायर प्लस एक। और ये 14 का स्क्वायर माइनस टू। सेम यहां हमने किया 4 का स्क्वायर प्लस वन। एंड देन 6 का स्क्वायर माइनस वन। आई। चलो जनाब। ये काफी प्यारा सवाल है। ये दो तरीके से आई गेस हो जाएगा। बट शायद आपसे नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, ट्राई करो चलो। कर लिया क्या भाई। ये कर कैसे ले रहे हो कुछ लोग। आंसर तो कहीं से नहीं टेप रहे हो। डन। हो गया।
डन। ओके सो चलो, आई नो कि आपने किस लॉजिक से किया होगा, आपने आसान वाले लॉजिक से किया होगा। एक लॉजिक मैं बताऊं? तुमने किया आसान लॉजिक से। ठीक है, देखो 132 क्या होता है ना, 132 होता है 11 × 12। ठीक। और 156 होता है 12 × 13। तो आपको दिख गया कि यार 11 को 12 कर दिया, 12 को 13 कर दिया। 306 होता है हमारा कितना, 8 56 ना, 17 × 18। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 18 × 19। और 9 × 72, 342। एक लॉजिक तो ये था खतरनाक जो आपको नहीं दिखेगा। बाकी आपने जिस लॉजिक से किया है प्लस करके, है ना, वो लॉजिक तो और आसान था। आपने 11 का स्क्वायर किया, फिर 11 ऐड किया, 12 का स्क्वायर किया, फिर 12 ऐड किया, है ना। ऐसे किया होगा शायद। क्या कहते हो? ऐसे किया ना। देखा, समझ गया मैं। तो इट इज गुड कि आपको वैसे भी दिख गया। देखो दो दो चीज मैंने आपको दिखा दिया। एक एक लॉजिक ये भी था कि यार देखो, ये 11 का स्क्वायर + 11 है, और ये 12 का स्क्वायर + 12 है। सेम लॉजिक यहां फॉलो कर लो। ठीक है, 18 का स्क्वायर करके 18 ऐड कर दूं। यहां भी तो मैं वही कर रहा हूं। दैट वाज सिंपल। ओके चलो, अच्छी बात है। सर मम्मी पूछ रही क्यों रो रही हो, क्या बोलूं? बोलो कि दिमाग नहीं चला पा रही हूं मैं। चलो, 11th, बताओ भाई। करो भाई, ये तो आसान है। इतना टाइम लोगे? देखो, केवल 14% लोगों से हुआ है। वाह भैया, हालत खराब। तो 15 से 81 कैसे आया होगा? तो अब आपके दिमाग में ख्याल आते होंगे कि यार भैया हो सकता है 1581 को आपको लगा होगा 9 का स्क्वायर, लेकिन और कहीं पे स्क्वायर है नहीं, तो ये लॉजिक फेल हो गया। ठीक है। फिर आपको में भी लग सकता है कि यार 15 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, 15×6 = 90, और -9 कर दिया होगा। सेम लॉजिक यहां फॉलो करते हैं। 7×42 आएगा ही नहीं आंसर। तो कॉमन सेंस यूज करना सीखो कि अगर इतने बड़े बड़े नंबर ऑप्शन में है, इसका मतलब डेफिनेटली स्क्वायर या क्यूब हुआ होगा। ठीक, या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। समझे बालक? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। ओके।
अब देखो ये सवाल है बहुत खतरनाक है यार। 15 से 81 कैसे आया होगा, ध्यान से देखना। 15 से 81 कैसे आया होगा? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट। अब किसी तरीके से अगर आपको 9 मिल जाता, देखो एक मजेदार बात यहां पे क्या थी, कि आपके तीन हमारे परफेक्ट स्क्वायर थे, तो इसका मतलब शायद ये जो यहां पे जो नंबर आता है वो किसी का स्क्वायर होता है। अब ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 कैसे आएगा? तो अगर आप देखो 15 का हम स्क्वायर करेंगे 225 आता है। 225 के नंबर को जब हम ऐड कर देंगे, अरे 9 मिल गया। फिर हमने इस 9 का स्क्वायर कर दिया और 81 मिल गया, आ गया। सेम यहां फॉलो करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक। 49 के नंबर्स को हमने डिजिट्स को ऐड कर दिया, 13 आ गया। 13 का हम स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। क्या ऑप्शन में है? कह दो भैया। बहुत प्यार हो गया इस टॉपिक से, अच्छा लग गया। मजा आया। जन्नत से खतरनाक। अरे चैट जीपीटी से पढ़ना है तो यहां बताया करो, ठीक है। चैट जीपीटी क्या करो जाके। जो भी लॉजिक आप फॉलो करते हो मेक श्योर दोनों तरफ फॉलो हुआ है, ऐसे तो कुछ भी तुम निकाल दो कि ये आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। भैया चलो, तो देखो अब ये ऐसे सवाल प्लीज करें, ठीक है। जितने भी आपके सवाल हैं सब ऐसे ही हैं। चलो तो एक और कर लो, 13 बताओ। 13, एक खुद से ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना। बताइए 13। डन भाई। सोचो 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 सोचो। सोचो 3 से 26 कैसे आया होगा? हो सकता है हमने 23 ऐड किया हो। 23 यहां भी ऐड करोगे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर और कुछ सोचो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो, नहीं होगा आपसे। सब लोग ऊपर देखो। पहला थॉट जो आएगा वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है स्क्वायर या क्यूब हो रहा हो। तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27, और शायद -1 कर रहा है। सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, 4 का क्यूब -1, 63, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ओके, और क्या तरीका है? देखो एक चीज आपको शायद दिख रही होगी कि यार 3 से 26 बनाने के लिए मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा।
जैसे यहाँ पे हमने क्यूब किया है तो मतलब मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, ठीक है। तो यार ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब सेटिस्फाई क्या होगा, अगर आप देखो 26 ना, तो 8 तिरिक 24 और 2, शायद ये लॉजिक फॉलो हो रहा हो। सेम यहां फॉलो करते हैं, 8 चौक 32 और 2। क्या 32 34 ऑप्शन में है? 34 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये फेल हो गया। ठीक, ये हो गया फेल। 9 से करते हैं, हो सकता है शायद ये हो रहा हो, लेकिन इस लॉजिक से 4 9 9 चौक 36, 1, यहाँ 35 आ रहा है, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, फिर हमें दिख जाएगा कि यार अगर 9 और 8 फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है 3 7 जा 21, और 21 + 5 26 आ रहा है। सेम यहां करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे, 28 5 33 खत्म। तो ये इजी था, ये दिखना चाहिए था आपको, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज इजी, बिल्कुल। आप मानो ना मानो, बट ये सवाल आपका इजी था, राइट भाइयों, बहुत इजी था एक्चुअली। तो अभी बाकी सवाल करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये सारे सवाल विल बी होमवर्क फॉर यू। एक लास्ट वाला और कर लेते हैं हम लोग, ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो ये 40th बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं अभी। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताइए दोस्तों। आखिरी सवाल है आज का, प्लीज दिमाग लगाइएगा। बहुत इजी सवाल है ये। हो गया भाई, हार मान लिए? कह दो भैया हार मान लिए, जल्दी से बोलो। दिमाग हैंग हो गया। देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हैं इस सवाल को, तो यार ये एक्चुअली इजी सवाल है, ठीक। इट इज एक्चुअली इजी सवाल। 10, देखो 10 के बाद 30 हुआ। पहला थॉट आपके मन में आएगा कि हो सकता है हमने 20 ऐड किया हो, फिर शायद उसका 5 गुना ऐड किया हो, ठीक। फिर उसका 5 गुना और करो, 500 और 630, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। फिर आपको लगेगा हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है स्क्वायर चेक करने का। तो अगर हम वो ध्यान से देखें, तो 10 क्या होता है? 10 होता है 2 का क्यूब + 2,
10 होता है 2 का क्यूब प्लस 2। 30 होता है 3 का क्यूब प्लस 3। 130 होता है आपका 5 का क्यूब प्लस 5। तो आपको दिख जाएगा कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनका हम क्यूब करके उतना ही ऐड कर दे रहे हैं। उस लॉजिक से यहां पर 7 का क्यूब प्लस 7 होना चाहिए, और यहां पर 11 का क्यूब प्लस 11 होना चाहिए। तो ये एक्चुअली है 11 का क्यूब प्लस 11। तो 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343 प्लस 7, 350। दैट विल बी योर आंसर। आया मजा? माफ कर दूं तुमको? दिमाग खराब हो गया? अरे यार, ये करना दोस्त, सुनो, ये करना बाकी क्वेश्चंस। देखो एग्जाम में इससे आसान आएगा मैं आपको अगर बताऊं तो, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो फिर तो मजेदार चीज है यार ये। ठीक है, तो कृपया ये करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस, राइट? एंड बस मौज करो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिए, कल तक हो जाए सारे। मिठाई बहुत मीठी होगी क्या आज की? ये थी हमारी ईयर 1 आने की मिठाई। बांट लेना, जिसको नहीं मिला उसको बांट देना, ठीक है? बाय बाय, ख्याल रखो।